आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साल 2006 में आई कॉमेडी फैंटेसी फिल्म नाइट एट द म्यूजियम। कहानी शुरू होती है और हमें लैरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपनी जिंदगी में काफी परेशान है क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं है और आज वो अपने बेटे के स्कूल में एक मीटिंग को भी मिस कर देता है और इसीलिए वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है क्योंकि इसका और इसकी वाइफ का काफी समय पहले डाइवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड से भी मिलता है जिसका नाम डॉन होता है। लैरी यहाँ पर देखता है कि उसका असली बेटा उसकी तरह ना बनकर डॉन की तरह बनना चाहता है। ये बात सुनकर लैरी को बहुत दुख होता है क्योंकि ना तो उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी है और ना ही प्रोफेशनल। लेकिन लैरी किसी तरह से म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में एक नाइट गार्ड की जॉब पर लग जाता है क्योंकि ये करने के अलावा और उसके पास अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लैरी को ये जॉब भी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी समय से खाली था। अब जो म्यूजियम का बिजनेस था वो काफी खराब चल रहा होता है, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि म्यूजियम में जो पहले 3 गार्ड हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और अब ये जॉब सिर्फ लैरी ही करेगा। अब इसके बाद लैरी उन तीनों गार्ड से मिलता है, वो इसे म्यूजियम की सभी चाबियां देते हैं और साथ ही एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसे थमा देते हैं। वो कहते हैं अगर हो सके तो रात को लाइट्स ऑन ही रहने देना और म्यूजियम से किसी को बाहर मत जाने देना। लैरी मन ही मन सोचता है कि इन तीनों की बुढ़ापे में सटक ली है। खैर अब इसके बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और अब इस म्यूजियम में लैरी अकेला होता है। रात में लैरी जब चेयर पर बैठा होता है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो पाता है कि जहाँ पहले डायनासोर का कंकाल था वो जगह अब खाली होती है। लैरी ये देखकर चौंक जाता है और वो डरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अगले ही पल उसके सामने उसी डायनासोर का कंकाल आ जाता है। अब वो लैरी के पीछे पड़ जाता है और लैरी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जल्द ही लैरी को एहसास हो जाता है कि ये डायनासोर उसे मारना नहीं चाहता बल्कि ये तो उसके साथ खेलना चाहता है। अब यहाँ के सभी जानवर जागने लगे थे और लैरी को लगने लगता है कि इस म्यूजियम में कुछ तो गड़बड़ है। उन तीनों बूढ़े गार्ड्स का दिया मैनुअल वो पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा होता है कि अफ्रीकन मैमल्स को बंद रहने देना है और साथ ही एक कैपुचिन मंकी जो कि काफी शरारती होता है उससे थोड़ा सावधान रहना क्योंकि वो चाबियां चुरा लेता है। अब लैरी अफ्रीकन मैमल्स को देखने के लिए जाता है और वो पाता है कि उसके सामने शेर हैं। अब वो तेजी से दरवाजा बंद कर देता है लेकिन उसे एहसास होता है कि चाबियां उसके पास है ही नहीं क्योंकि वो उस बंदर ने चुरा ली थी। लैरी उससे चाबियां मांगता है तो वो बंदर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में वो बंदर उसे चाबियां दे देता है और अब लैरी दरवाजा बंद करके यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ अगर वो देखता है कि म्यूजियम की और भी बहुत सारी चीजें अब जिंदा हो चुकी थी और इन्हीं में होती है ओल्ड वेस्ट, एंशियंट रोम और एंशियंट माय सिविलाइजेशन के लोग। दरअसल ये छोटे छोटे लोग होते हैं जिनके लीडर अक्सर लड़ते रहते थे। यहाँ पर ग्लास के अंदर एक औरत भी होती है जो कि नेटिव अमेरिकन औरत थी। दरअसल इस म्यूजियम में वो सभी चीजें जिनके बारे में लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होता है वो सभी यहाँ रात में जिंदा हो जाती हैं। लैरी ये देखकर काफी हैरान होता है और तभी उस पर एंशियन वेस्ट और रोम की सेनाएं हमला कर देती हैं। इससे पहले कि वो लैरी को और मारते, यहाँ पर घोड़े पर एक आदमी आता है और वो लैरी को बचाकर यहाँ से ले जाता है और ये होते हैं रोजवेल्ट जो कि अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थे। वो यहाँ पर लैरी को बताते हैं कि 1952 में यहाँ पर एक इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया था। उस मम्मी के साथ एक टैबलेट भी थी और उस टैबलेट के जादू से ही इस म्यूजियम की हर चीज रात को जिंदा हो जाती है। सूरज निकलने के बाद सभी चीजें पहले की तरह हो जाती हैं और अगर कोई भी चीज यहाँ से बाहर चली गई तो सूरज निकलने के साथ ही उसकी धूल बन जाएगी। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट लैरी से कहते हैं कि म्यूजियम में आज जितनी भी तबाही हुई है तुम्हें उसे ठीक करना होगा। यहाँ पर लैरी को ये भी पता लगता है कि उस गिलास के अंदर जो औरत होती है रोजवेल्ट उसे पसंद करते हैं। अब यहाँ पर वो तीनों बूढ़े गार्ड भी पहुंच जाते हैं जो यहाँ जॉब किया करते थे। लैरी उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि म्यूजियम में हर चीज रात को जिंदा हो जाती है और अब मैं इस म्यूजियम में एक पल नहीं रुकने वाला, मैं इस जॉब से अब इस्तीफा दे दूंगा। और अब इसीलिए वो म्यूजियम से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड डॉन और उसका बेटा लैरी को न्यू जॉब के लिए कांग्रेट्स करने के लिए आए थे। लैरी का बेटा उसे स्कूल में होने वाले करियर डे के लिए एक बार फिर से इनवाइट कर देता है। अब यहाँ पर लैरी अपना मन बदल लेता है और वो उस जॉब को दोबारा करने का मन बना लेता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा उसे अपना हीरो माने। अब अंदर जाने के बाद जो पुराना गार्ड होता है वो लैरी से कहता है कि तुम्हें म्यूजियम के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा ताकि तुम उन सभी चीजों को संभाल सको। अब लैरी ऐसा ही करता है, वो एक लाइब्रेरी में जाता है और म्यूजियम में जितनी भी चीजें होती हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। लैरी एक बार फिर से नाइट शिफ्ट में जाता है। वो यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल वाली कार में एक हड्डी को बांधता है ताकि जब डायनासोर में जान आए तब वो उस हड्डी के पीछे भागे और लैरी को अपने खेल में न लगाए। दूसरी तरफ उन जंगली आदमियों को एक लाइटर दे देता है क्योंकि वो हमेशा आग जलाने की कोशिश करते रहते थे।
वो इससे काफी खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे अपने आप में ही आग लगा लेते हैं, लेकिन लैरी उनकी आग को बुझा देता है और वो बंदर एक बार फिर से लैरी की चाबी को चुरा लेता है और एक विंडो को भी खोल देता है। तभी लैरी देखता है कि एक जंगली इंसान उस बंदर से चाबी लेकर खिड़की से कूद जाता है। अब लैरी उस जंगली आदमी को वापस लाने के लिए तेजी से भागता है और अब सूरज भी निकलने लगता है और ऐसा होते ही वो जंगली आदमी धूल में बदल जाता है। अब रात को जो म्यूजियम में आग लगी होती है उसकी वजह से म्यूजियम का जो हेड होता है वो लैरी को जॉब से निकाल देता है। वहीं लैरी का बेटा भी अपने कुछ दोस्तों को लेकर म्यूजियम आया होता है और वो इस बात को सुन लेता है। इससे लैरी के बेटे को काफी दुख होता है, लेकिन लैरी भी इस जॉब को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता है, वो उससे कहता है मैं इस काम को अच्छे से संभाल सकता हूँ, मुझे एक मौका और दे दीजिए। वो उसे एक मौका और दे देता है। अब इसके बाद लैरी म्यूजियम में काम करने वाली एक लेडी से मिलता है जो कि ग्लास के अंदर बंद उस लड़की के ऊपर रिसर्च कर रही होती है क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहती थी। यहाँ पर लैरी उस लेडी से कहता है कि रात में इस म्यूजियम की हर चीज जिंदा हो जाती है, लेकिन उस लेडी को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। लैरी उस लेडी से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी है ना जो उस ग्लास के अंदर बंद है, मैं रात को तुम्हारी उससे बात करा सकता हूँ क्योंकि वो भी रात को जिंदा हो जाती है। वो लेडी मन ही मन सोचती है कि आदमी तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा है, इसीलिए वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अब लैरी अपनी एक्स वाइफ के घर अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो नाराज होता है। लैरी की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुम उससे ना ही मिलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। लैरी कहता है कि मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा जहाँ पर वो बहुत इंजॉय करेगा। अब लैरी अपने बेटे को लेकर म्यूजियम में पहुंच जाता है। लैरी ने अपने बेटे को भी बताया होता है कि म्यूजियम की हर चीज 12 बजे के बाद जिंदा हो जाती है, लेकिन 12 बजने के बाद भी वहां पर कुछ भी जिंदा नहीं होता और इस वजह से लैरी को अपने बेटे के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ता है। अब इसके बाद वो चेक करने के लिए अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि पुराने गार्ड म्यूजियम से हर एक चीज को चुरा रहे होते हैं क्योंकि इन तीनों का ये पहले से ही प्लान होता है और ऐसा करने के बाद वो ये सारा इल्जाम लैरी के ऊपर लगा देंगे। अब क्योंकि इन तीनों चोरों ने फेरो की मम्मी के साथ जो टेबलेट आया होता है उसे डिसेबल कर दिया था क्योंकि वो जादुई टेबलेट होता है, लेकिन अब वो टेबलेट लैरी के बेटे के हाथ लग जाता है। लैरी अपने बेटे से टेबलेट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, उसका बेटा टेबलेट को एक्टिवेट कर देता है और इससे वो तीनों चोर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और इजिप्शियन फेरो के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो तीनों गार्ड इन सबको लॉक कर देते हैं। अब लैरी वहां पहुंचकर इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है। अब लैरी को म्यूजियम में हो रही तबाही को भी रोकना था, इसलिए वो उन सभी लोगों को एक स्पीच देता है। वो सभी को समझाता है कि हमें अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे यहाँ से सब कुछ चुरा लेंगे और इससे तुम्हारी दुनिया ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 गार्ड्स को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक गार्ड वो टेबलेट लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है वो पाता है इसकी गाड़ी के टायर पंचर हैं, जो कि उन छोटे मिनी लीडर्स ने किया था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रोजबेल्ट और वो ग्लास के अंदर रहने वाली लड़की भी आ जाती है। अब यहाँ पर एक गार्ड घोड़े की गाड़ी पर भागना शुरू कर देता है जिससे कि प्रेसिडेंट की कमर 2 हिस्सों में टूट जाती है, लेकिन वो गिलास वाली लड़की पिघलते हुए वैक्स से उसकी कमर को जोड़ देती है। अब इसके बाद ये सभी उस गार्ड का पीछा करने लगते हैं क्योंकि किसी भी तरह से इन्हें उस टेबलेट को हासिल करना होगा, नहीं तो म्यूजियम में हर रात को जो चीजें जिंदा होती हैं वो फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएंगी। गार्ड अब सेंट्रल पार्क के अंदर पहुंच जाता है और लैरी भी वहां पहुंच चुका था और वो उस गार्ड से उस टेबलेट को छीन लेता है। अब यहाँ पर सूरज निकलने वाला होता है और म्यूजियम के बाहर वो जितनी भी चीजें थी उन सभी को म्यूजियम के अंदर जाना होगा, नहीं तो वो सभी राख बन जाएंगे। अब वो सब के सब म्यूजियम की तरफ जाना शुरू करते हैं और ये सब नजारा वो एम्प्लॉय भी देख लेती है जिसे लैरी इस म्यूजियम के बारे में पहले बता रहा था। उसे समझ आ जाता है कि लैरी ने उससे जो भी कहा था वो सब सच था। अब सुबह होने से पहले वो सभी जानवर म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। अब लैरी की वो साथी भी अंदर पहुंच जाती है जो कि उस ग्लास वाली लड़की से काफी इम्प्रेस थी। अब लैरी उसे उस लड़की से मिलवाता है। अब अगली सुबह टीवी में म्यूजियम की खबर होती है क्योंकि रात को म्यूजियम में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। अब म्यूजियम का जो सीनियर ऑफिसर था वो लैरी को फिर से जॉब से निकाल देता है, लेकिन बाहर आने पर उसे एहसास होता है कि टीवी में म्यूजियम की खबर आने से म्यूजियम का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे थे और इसीलिए वो लैरी को उसकी जॉब वापस कर देता है और अब लैरी एक बार फिर से उसी म्यूजियम का हिस्सा बन चुका था जहाँ की सभी चीजें रात को जिंदा होती हैं। अब लैरी अपने बेटे के स्कूल में भी पहुंच जाता है क्योंकि आज उसका करियर डे है। लैरी के बेटे को अब अपने डैड पर गर्व होता है। अब इसके बाद रात में हमें दिखाया जाता है कि लैरी म्यूजियम में अपने सभी साथियों के साथ पार्टी कर रहा था
मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों गार्ड जो कि म्यूजियम से चीजें चुराने की कोशिश कर रहे थे वो अब यहाँ पर सफाई का काम करने लगे थे और ये उन्हें सजा के रूप में करना पड़ रहा था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।